तो दोस्तों बिहार गवर्नमेंट आईटीआई का क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? क्योंकि आप सभी के बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि भैया क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, या फिर कॉलेज का पहला दिन क्या होगा, कॉलेज की टाइमिंग क्या रहने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के इन सभी कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो आप सभी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और मैं अपना खुद का फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मेरा फर्स्ट दिन का एक्सपीरियंस कैसा था। तो आप सभी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं एएस मल्टी ब्लॉग। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को एक चीज बताने की कोशिश करूंगा कि चाहे आपका एडमिशन फर्स्ट राउंड में हुआ है या फिर आपका एडमिशन सेकेंड राउंड में हुआ है, दोनों का क्लासेस जो है, अधिकतर इंस्टीट्यूट का क्लासेस जो है 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अधिकतर इंस्टीट्यूट का क्लासेस 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। आप सभी का ये चीज मैं क्लियर कर देता हूं, आप सभी का क्लासेस जो है 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है अधिकतर इंस्टीट्यूट का। ठीक है, बाकी ये इंस्टीट्यूट पर भी निर्भर करता है कि आपका इंस्टीट्यूट किस दिन से क्लास स्टार्ट कर रहा है, लेकिन अधिकतर इंस्टीट्यूट, मैं एक चीज कब से रिपीट कर रहा हूं, अधिकतर इंस्टीट्यूट का क्लासेस जो है 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो आप एक काम करो ना, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 10 अगस्त को जाइएगा, चाहे आपका कॉलेज से मैसेज आया हो या फिर ना आया हो, कॉलेज कॉल आया हो या फिर ना आया हो, आप क्या करेंगे 10 अगस्त को जाएंगे। ठीक है, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट में फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर दोनों का जो है 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और चलिए अब हम लोग चलते हैं टाइमिंग पर कि कॉलेज की टाइमिंग क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक ओथ लेटर दिखाना चाहूंगा। ये ओथ लेटर है और ये जो है मेरे इंस्टीट्यूट से मिला था, सॉरी इंस्टीट्यूट में ही जमा हो गया है और इसमें टाइमिंग दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, इसमें टाइमिंग 2 शिफ्ट में दिया हुआ है। अब चलिए हटाते हैं इसको, अब हम अपना लैंग्वेज से बताते हैं। देखिए इसमें टाइमिंग जो है 2 शिफ्ट में दिया हुआ है। शिफ्ट नंबर 1 में आप सभी का टाइमिंग जो है सुबह 7 बजे से, ठीक है, सुबह 7 बजे से लेकर के आपका 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक ये फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, इसके बाद शिफ्ट नंबर सेकंड का, इसका कब से है? तो देखिए सेकंड शिफ्ट में जो है आप सभी का क्लासेस जो है सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक। ठीक है, ये क्लासेस रहने वाली है। इस शिफ्ट इस ओथ लेटर में यही लिखा हुआ है। क्या सच में ऐसा है? चलिए बताते हैं। देखिए मैं आप सभी को एक चीज बताता हूँ, ओथ लेटर में लिखा हुआ है यानी कि कुछ तो इसमें ट्रूथ है, लेकिन ये हर इंस्टीट्यूट में नहीं होता है। मैं आप सभी को पहले बता देता हूँ, जरूरी नहीं है कि हर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई 2 ही शिफ्ट में होती हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा इंस्टीट्यूट में, मैंने तो अभी तक पता नहीं किया है, बट मेरा इंस्टीट्यूट में मैंने कई बार सुबह भी जाकर के देखा है, पढ़ाई सुबह 7 बजे वाला शिफ्ट में नहीं होता है। ठीक है, अधिकतर पढ़ाई जो है हम लोग के कॉलेज में यही शिफ्ट में होता है, 10 बजे वाला। ठीक है, तो मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि आप क्या करेंगे, सेकेंड शिफ्ट में जाइएगा। ठीक है, 10 बजे वाला में जाएंगे। ये चीज क्लियर हो गई होगी। और आपका अगर ज्यादा ये होगा तो आप क्या करेंगे, आप अपने इंस्टीट्यूट में, मैं हर इंस्टीट्यूट का नहीं बोल रहा हूँ, पहले बताता हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे, मैं सब इंस्टीट्यूट तो गया नहीं हूं, मैं अपना खुद का इंस्टीट्यूट का एग्जांपल दे रहा हूं। बट बिहार में बहुत इंस्टीट्यूट है जहां पे 2 शिफ्ट में पढ़ाई होती होगी, मुझे तो नहीं पता है। लेकिन आप क्या करेंगे, फर्स्ट डे सेकेंड शिफ्ट में जाइएगा और जा करके अपने इंस्टीट्यूट में पता कीजिएगा कि आपका इंस्टीट्यूट में 2 शिफ्ट में पढ़ाई होती है या नहीं। अगर होती है तो आप अपने सहूलियत के अनुसार दोनों शिफ्ट में से किसी एक शिफ्ट में जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। और आपका मन में ये भी सवाल होगा कि भैया अगर हम लेट से पहुंचते हैं तो क्या होगा। देखिए आप अगर 10 बजे के जगह पर आप यदि 11 बजे पहुंचते हैं या फिर 11:30 में पहुंचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां के टीचर आपको डांटेंगे नहीं, कुछ भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, एक घंटा 1.5 घंटा लेट होने से कोई दिक्कत नहीं है। किन के लिए बोल रहा हूं, अगर आपका कॉलेज, आपके इंस्टीट्यूट जो है आपके घर से दूरी पर है तो आप अगर थोड़ा डिले हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, ये चीज आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या होने वाला। अब हम चलिए आप नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या, फर्स्ट डे एक्सपीरियंस। देखिए मैं आप सभी को पहले बताया हूं, डिले होता है, आप जाओगे फर्स्ट डे तो पहले तो आप सभी को
फर्स्ट डे में पूरा कॉलेज जो है आप सभी को घूमना होगा। आप खुद से देख सकते हैं। पहला दिन मैं आप सभी को पहले बताता हूँ कि शुरू से अभी जो है आपका 10 तारीख के जाएंगे, ठीक है। और मैं आप सभी को एक चीज पहले बताता हूँ, आप या तो फर्स्ट राउंड वाले होंगे या फिर सेकेंड राउंड वाले होंगे, ठीक है। अपने भाइयों पर भी ध्यान दीजिए जो कि थर्ड राउंड वाले होंगे। जैसे कि अभी जानते हैं कि अभी मोपअप काउंसलिंग पूरी तरह के कंप्लीट नहीं हुआ है पूरी तरह से, ठीक है। तो अभी आप दोनों का जो है इंट्रो चलेगा। इंट्रो मतलब टीचर तो आएंगे बट आपको सिर्फ इंट्रो देंगे, ठीक है। इंट्रो ही देंगे आपको, बस नॉर्मली बताएंगे कि हाँ यहाँ पे ये है, जैसे कि यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पर किचन कैंटीन है, या फिर यहाँ पर ऑफिस है। आपको पूरा इंस्टीट्यूट के बारे में वहाँ के टीचर बताएंगे, या फिर आप अपने टीचर के नाम जानेंगे कि आपके इंस्टीट्यूट में कितने टीचर हैं, उनका नाम क्या है, वो टीचर जो है किस ट्रेड के टीचर हैं, ये सब चीज आपको बताया जाएगा 10 दिन। और मतलब जितना दिन मोपअप काउंसलिंग का एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक ले, मोपअप काउंसलिंग का एडमिशन होने के बाद ही आप सभी का सिलेबस स्टार्ट होगा, ठीक है। और बात रही बुक की कि क्या क्या ले जाना है, तो देखिए मैं आप सभी को इससे पहले भी रिकमेंड किया हूं कुछ बुक अरिहंत पब्लिकेशन का, जो कि शानदार बुक है। अगर आप सभी को चाहिए तो मैं उन सभी बुकों को टैग प्रोडक्ट में ऐड कर दूंगा, आप उस बुक को बाई कर सकते हैं। चाहे आप जिस भी ट्रेड से आते हैं, सभी ट्रेड का जो है अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से खरीद सकते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। बुक खरीदते हैं तो बढ़िया है, बुक भी ले जा सकते हैं। बाकी आपके पास तो फर्स्ट दिन के लिए बुक है तो आप बुक ले जा सकते हैं, अन्यथा आपके पास अगर कोई नोटबुक है ओल्ड या फिर नया भी ले सकते हैं। आप क्या करोगे, फर्स्ट दिन नोटबुक ले लेंगे, ठीक है। कॉलेज का फर्स्ट डे आप नोटबुक ले लीजिएगा और पेन ले लेंगे, और हो सके तो आप लंच ले लीजिएगा और पानी का बोतल जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप सभी क्लासेस जो है लगभग 7 घंटा या फिर 5 घंटा या फिर 6 घंटा का होगा। उसी में इंट्रोड हो चाहे जो भी हो। भाई आप सभी अगर सुबह का 10 बजे, मान लीजिए घर से 9 बजे निकलते हैं, और आप 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक भूखे तो नहीं रह सकते हैं, कुछ तो कुछ खाना पीना होगा ना भाई, तो आप अपना ले लीजिएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया होगा। नोटबुक पेन ले लीजिएगा, ठीक है। आप ये चीज ले सकते हैं। बुक खरीदिएगा तो आप बुक यहाँ से परचेस कर सकते हैं, मैंने टैग प्रोडक्ट में ऐड किया, वहां से परचेस कर सकते हैं, या फिर आप किसी लोकल स्टोर से भी ले सकते हैं। बस 10-5 रुपए का अंतर होगा, बाकी सब चीज सेम होगा। आप मेरे यहाँ से लेते हैं तो मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगी, तो वो आपके ऊपर है, आप जहां से भी ले। लेकिन मैं कुछ बुक रेकमेंड किया हूं, आप वहां से बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो कि आप सभी का एक और डाउट है कि हाँ देखिए मैं आप सभी को पहले बताता हूं कि फर्स्ट डे जो है आप सभी का इंट्रो ही होता है, ठीक है। आपको अपने इंस्टीट्यूट में आप जिस भी ट्रेड से हो, फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रीशियन से हो या फिर आप फिटर से हो, ठीक है, आप जिस भी ट्रेड से हैं, उस ट्रेड का आप क्या करेंगे, पहले तो जाएंगे तो उस ट्रेड का टीचर से संपर्क करेंगे कि हाँ आपका ट्रेड का टीचर कौन है। उसके बाद आप अपने ट्रेड का प्रैक्टिकल रूम देखेंगे कि आपका प्रैक्टिकल लैब कहाँ पे है, या फिर आपका जो है थ्योरी क्लासेस कहाँ पे होते हैं। ये सब चीज आपको पहला दिन देखना है, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि जाते जाते आपको बुक दे दिया जाएगा और बुक से पढ़ाई स्टार्ट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2-4 दिन इंट्रो ही चलता है, ठीक है। क्लासेस के बारे में, सेफ्टी वगैरह ये सब चीज मैं आप सभी को बताऊंगा, क्लियर, टेंशन नहीं लेना है। सिलेबस के बारे में जिस दिन बताऊंगा ना उस दिन बढ़िया से आप सभी को बता दूंगा ये क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आप सभी को उसमें सावधानी भी रखनी है, ठीक है। ये सब चीज आप सभी को फर्स्ट डे सिखाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये सब चीज को लेकर के डाउट क्लियर हो गया होगा। क्लासेस कब से स्टार्ट होगा, या फिर टाइमिंग क्या रहने वाली है, एक्सपीरियंस क्या रहने वाला, ये सब चीज मैं आप सभी को बता दिया हूँ। और बात रही कि सिर्फ आईटीआई का क्लासेस ही करने हैं क्या, यहां पर लिखता हूं सिर्फ आईटीआई करना है या फिर इसके साथ कुछ और करना है। देखिए सिर्फ आईटीआई करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ आईटीआई करता हूं नहीं, इसके साथ में कुछ और भी करता हूं, जो कि मैं आप सभी को
किसी और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आप इस वीडियो में कमेंट करते हैं कि हाँ भैया बताइए, कमेंट आता है तो मैं बता दूंगा आप सभी को कि ITI के साथ क्या करना चाहिए ताकि आपका फ्यूचर बेहतर बने। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, अच्छा लगे तो अप्लाई कीजिएगा अपने लाइफ में, ना लगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी सबकी अपनी अपनी सहूलियत होती है। बस मेरा काम है आप सभी के साथ अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना और सही एवं सटीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो आप सभी को कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई डाउट रहता है तो निश्चित होकर के कमेंट कीजिएगा। तो आज का वीडियो इतना ही था, तब तक के लिए धन्यवाद।